नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। आशा है कि हमने कल हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन किया था, आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप क्लास 10वीं की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। लौह अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है, तो आपका पहला आंसर आएगा नवीकरण योग्य। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चावल फसल है, तो किसकी फसल है? चावल, खरीफ फसल। आपका तीसरा क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, तो क्या था? बाल्कन क्षेत्र। यह आपका थर्ड का फर्स्ट आएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई बिहार में, गुजरात में या बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो इसका आपका आंसर आएगा बंगाल में। अगला है क्वेश्चन, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते थे, तो कौन सी भाषा वाले लोग करते थे? फ्रेंच, डच और जर्मन। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो इसका आएगा आपका आंसर प्राकृतिक संसाधन। आशा है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए रहे हैं। और हम अब यह अनवरत मतलब कि आपके बोर्ड परीक्षा तक इसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। और आपको गणित यदि आपका कमज़ोर है तो हमारा चैनल पर गणित के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया गया है। क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा बोध का सॉल्यूशन, परीक्षा अध्ययन का सॉल्यूशन। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि जो बोर्ड में एग्ज़ाम में आएंगे वही क्वेश्चन हमने उनका सॉल्यूशन कराया है अधिकतर। मैं गारंटी ले सकता हूँ, यदि वो क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे गणित में। भले ही आपका गणित सब्जेक्ट कमज़ोर है, लेकिन मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वही यदि वह कर लिए तो मैं गारंटी ले लूँगा कि आपको मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन, चीनी उद्योग का कच्चा माल, तो आपका आएगा आंसर इसमें गन्ना। फिर अगला क्वेश्चन है, केरोल कुर्पिस की का संबंध राष्ट्र से, तो कि आपका आंसर आएगा पोलैंड। थर्ड, संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे के समूह पर थोपना कहलाता है, तो यह मेरे को आंसर इसका पता नहीं है। आपको कन्फ्यूजन बताने से अच्छा है कि नहीं बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, तो आपको आएगा स्कैंडिनेविया। फिर अगला है पांचवा, नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा व्यवस्था में किया जाता है, तो इसका आएगा आपको 2005। अगले वाले का मेरे को आंसर नहीं पता है। अगले, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको सही जोड़ी बनाना है, सूची अ और सूचीबद्ध देखिए। तो आपको अफीम, किसका आंसर आएगा? अफीम के आगे आपका आएगा चीन। ठीक, पहला। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का आपका आएगा बॉक्साइट। क्या आएगा? बॉक्साइट। फिर आपका बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह आपका थर्ड का सामने आएगा गुजरात। कहाँ हुआ था? है गुजरात में। फिर अगला है आपका औसत आय, औसत आय आपका आंसर आएगा विश्व बैंक। क्या आएगा? विश्व बैंक। फिर दो स्तर की सरकार, पांचवे का आंसर आएगा आपका संघवाद। क्या आएगा? संघवाद। फिर लास्ट आपका बचा कांडला, तो कांडला के सामने आएगा दीनदयाल उपाध्याय। क्या आएगा? दीनदयाल उपाध्याय। अब यहाँ पर इस तरह से हमने सही जोड़ी का सॉल्यूशन करा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है एक वाक्य में उत्तर, सेकंड लास्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रक्षक मेखला क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा आपका पेड़ों एवं झाड़ियों की कतारें होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो 20 करोड़ लोग जल की नितांत झेलेंगे। चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। अगला है आपका, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर आपका आएगा बैंक।
जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है, तो बैंक। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, सत्य असत्य बताइए। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये आपका क्या आएगा, असत्य आएगा। 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, तो ये आपका क्या आएगा, असत्य। फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो इसका भी आपको क्या आएगा, असत्य। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो इसका क्या आएगा, आपका सत्य। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपका क्या आएगा, सत्य। अगला क्वेश्चन है भारत में उदारीकरण 1951 में आरंभ हुआ था, तो ये आपका क्या आएगा, सत्य आएगा। यदि आपको सत्य असत्य नहीं याद है तो आप एग्जाम में सभी सत्य कर दीजिए या सभी असत्य कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपके मार्क्स 3 या 4 आ ही जाएंगे। धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, पेपर के सॉल्यूशन के साथ। सोमवार के दिन आपका पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद।